नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इंडिया में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमने बद्रीनाथ की यात्रा अक्टूबर के स्टार्टिंग हफ्ते में की थी और ये वीडियो जो होने वाली है ये पूरी बद्रीनाथ पर ही होने वाली है। वहाँ से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है, जिससे आगे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सीतापुर से ही कर दी थी। जैसा कि केदारनाथ की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने अपनी वापसी खच्चर से की थी, क्योंकि हमें रात को सफ़र तय करके ऊखीमठ तक पहुंचना था। तो हम ऊखीमठ के लिए निकल पड़े और ये सीतापुर है। और कुछ दूर आगे जाते ही हमें ये ऊखीमठ का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। रात का समय था तो जो आंखों से दिख रहा था वो कैमरे से तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। रात को हमने ऊखीमठ के पास एक होटल में स्टे किया और ये सुबह सुबह का नज़ारा है ऊखीमठ का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। करीबन 2000 रुपये हमें पर रूम के हिसाब से स्टे मिला, जो कि ठीक ठाक था। और हमें एक ही रात रुकना था और अगले दिन बद्रीनाथ के लिए अपनी यात्रा शुरू करनी थी। हम चोपता होते हुए जा रहे थे, इसलिए हमने ऊखीमठ वाला रास्ता लिया था। चोपता एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, जो करीबन 2700 मीटर की एलिवेशन में बसा हुआ है। तो हमने इधर से जाने का फ़ैसला किया था और चोपता देखने का मन भी था, तो ड्राइवर साहब ने हमारे अकॉर्डिंग रूट को प्लान किया और हम उसी हिसाब से चले। दोस्तों, चोपता में ही तुंगनाथ महादेव का ट्रैक होता है और तुंगनाथ महादेव करीबन 4000 मीटर के एलिवेशन में बसे हुए हैं, जो सबसे ऊंचा महादेव मंदिर है। और चोपता से ही वहाँ की ट्रैकिंग शुरू होती है और ये है चोपता। यहाँ से करीबन 500 मीटर आगे तुंगनाथ महादेव के लिए चढ़ाई शुरू होती है। ये ट्रैक करीबन 4.5 किलोमीटर का होता है और इजी टू मॉडरेट ट्रैक है। आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने केदारनाथ किया है। दोस्तों, ये चोपता का खूबसूरत नज़ारा है। चोपता अपने बुग्यालों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे काफ़ी सारे बुग्याल हैं। बुग्याल का मतलब हुआ घास के हरे मैदान, जहाँ जाकर आपका मन बिल्कुल शांत सा हो जाता है और यहाँ की खूबसूरती भी गजब की होती है। दोस्तों, आप चोपता में कैंपिंग भी कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे कैंप साइट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप जाकर कैंपिंग कर सकते हैं और रेट्स वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये तुंगनाथ महादेव का प्रमुख द्वार है, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है और ये ट्रैकिंग करीबन 4-4.5 किलोमीटर की आपको पड़ती है। अभी तो हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए हम ये ट्रैक कर नहीं पाए, लेकिन अगली बार आएंगे तो यहाँ ज़रूर महादेव के दर्शन करेंगे। और हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी थी बद्रीनाथ के लिए। और ये चोपता से नीचे उतरकर हम गोपेश्वर होते हुए फिर से मेन हाईवे पर आ चुके थे। दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूँगा, केदारनाथ जाने वक्त जो नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, उसके कंपेयर में अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयाँ या उनकी खूबसूरती की बात करें तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चारधाम सड़क परियोजना का कार्य भी बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और इसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। सड़क काफ़ी अच्छी हो गई है, पहले वाली परेशानी अब रही नहीं है। सड़क काफ़ी चौड़ी कर दी गई है और ये हम जोशीमठ पहुंच गए थे। जोशीमठ 1800 मीटर के एलिवेशन में बसा हुआ है और यहाँ से बद्रीनाथ करीबन 60 किलोमीटर दूर है।
दोस्तों, बद्रीनाथ यात्रा के लिए हमारे पास कुछ घंटे ही बचे थे, क्योंकि केदारनाथ में हमने कुछ ज़्यादा ही समय बिता दिया था। तो बद्रीनाथ हमें जल्दी से पहुंचना भी था, फिर वहाँ कुंड में स्नान करके भगवान के दर्शन भी करने थे। और हम कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुके थे, क्योंकि चोपता में हमने अच्छा खासा समय बिताया था। इस कारण हम बद्रीनाथ पहुंचने में लेट हो चुके थे, 1 बज चुके थे और हमें जल्दी से जल्दी बद्रीनाथ पहुंचना था। दोस्तों, बद्रीनाथ रास्ते का जो टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे रोड्स जो बनाए हैं वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है, तो थैंक्स टू बीआरओ। और ये सड़क निर्माण का कार्य यहाँ चलते रहता है, और यहाँ के पहाड़ बिल्कुल खड़े हैं और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत रहता है। बद्रीनाथ में किसी भी तरह की ट्रैकिंग आपको करनी नहीं पड़ती, रोड मंदिर तक जाती है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो समय यहाँ आपका बच जाता है। जैसे जैसे हम एलिवेशन गेन कर रहे थे, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी, और ऊपर में तो काफ़ी ठंड होने वाली थी, इसका अंदाज़ा हमें लग गया था। और ये हम बद्रीनाथ पहुंच चुके थे। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते हमें करीबन 2 बज गए, और ये बद्रीनाथ धाम का मनमोहक नज़ारा है हमारी आंखों के सामने। मौसम बिल्कुल खुला था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। और ये जगह बिल्कुल खुली खुली सी है, और ये बस स्टैंड का काम चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ अच्छी खासी मार्केट है, अगर केदारनाथ से आप इसका कंपेयर करें तो। ऊपर की तरफ ताज़ा बर्फ़बारी हुई थी, तो पहाड़ों पर बर्फ़ दिख रहे थे, और उसी की वजह से ठंड अच्छी खासी थी। धूप होने के कारण भी ठंड काफ़ी ज़बरदस्त थी। बद्रीनाथ 3300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। जय बद्री विशाल। हम जैसे ही बद्रीनाथ पहुँचे, वहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड काफ़ी लग रही थी, तो हमने भी जल्दी से अपने कपड़े वापस, जैकेट्स वगैरह पहन लिए। और ये बद्रीनाथ का मार्केट है, और ऊपर ये पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा है। मार्केट काफ़ी अच्छी है बद्रीनाथ में, और यहाँ से आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। हमने बद्रीनाथ में स्टे नहीं लिया था, क्योंकि हमें उसी दिन शाम को वहाँ से निकल जाना था माना घूमते हुए। तो हमने अपने सारे सामान को गाड़ी पर ही रख दिया, और कुछ सामान साथ लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। वैसे बद्रीनाथ में आपको स्टे के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, और ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। हमने जैसा सोचा था, भीड़ बहुत ही कम थी वहाँ, और शायद दर्शन भी हमारे जल्दी ही हो जाने वाले थे, क्योंकि अभी भीड़ वहाँ बिल्कुल ही कम थी, और हम आसानी से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। और ये पहली झलक हमें बद्री विशाल के मिल गए। नीचे बहती अलकनंदा नदी, और ये पुल क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है मंदिर की तरफ। और ये नीचे की तरफ जो आप ये टेंट देख रहे हैं, ये कुंड है, गर्म पानी का कुंड, जहाँ से आपको स्नान करके मंदिर की ओर जाना पड़ता है। और ये बगल में मार्केट है। इस खूबसूरती के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, जितना भी बोलूँ शब्द कम ही पड़ जाएंगे। जय बद्री विशाल। धीरे धीरे मौसम का मिजाज भी बदलने लगा था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी।
दोस्तों ये तप्त कुंड है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और फिर भगवान की पूजा। कुंड का पानी बहुत ही गर्म था, जिसके कारण सबको बाहर बैठकर ही नहाना पड़ रहा था, क्योंकि कोई भी अंदर उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हमने भी स्नान किया और दर्शन के लिए लाइन में लग गए। दोस्तों ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है और मौसम भी धीरे धीरे करवटें ले रहा था और हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। धूप का अता पता ही नहीं था और जब हम यहाँ आए थे तो धूप बहुत कड़ी थी। ये मंदिर का अंदर का दृश्य है। ऊपर लहराते ये ध्वज काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ नज़ारे को और भी खूबसूरत बनाते हैं। सही में ये धाम गजब का है। यहाँ आकर आपकी अंतरात्मा को शांति मिल जाएगी। दर्शन में करीबन हमें आधे घंटे लगे और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। भगवान को काफ़ी देर तक देखने का मौका मिला, जो कि अक्सर मिलता नहीं, तो हम भाग्यशाली थे। दर्शन के बाद हमने बद्रीनाथ से कुछ खरीदारी की और फिर हम माना विलेज के लिए निकल पड़े। दोस्तों ये भारत का आखिरी गांव माना है और जैसा हमने देखा था ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आपको चलकर जाना पड़ता है, पतली सी गली है और काफ़ी साफ सुथरा गांव है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे हर घर के बाहर भगवान के चित्र उकेरे हुए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जैसे कि अलग अलग दीवारों पर अलग अलग भगवान की कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, जिससे यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और ये रास्ता जो सामने आप देख रहे हैं ये आखिरी चाय दुकान को जाता है और ये आपके आंखों के सामने है सरस्वती नदी, जो कि आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। सरस्वती नदी का ये खूबसूरत नज़ारा है, जो कि थोड़ी सी ही आगे जाती है और फिर अलकनंदा में विलीन हो जाती है। तो ये जो भी आप सरस्वती नदी देखते हैं इतनी सी ही है और ये माना में ही आपको देखने को मिलती है। दोस्तों समय की कमी होने के कारण हम माना ज़्यादा घूम नहीं पाए। अंधेरा हो चुका था और कैमरे में भी कुछ ठीक से आ नहीं रहा था और इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा जानकारी माना की आपको दे नहीं पाए। अगली बार जब जाएंगे तो माना की एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। शाम हो चुकी थी और हम आखिरी चाय दुकान पर पहुँचे और वहाँ चाय पी हमने, जो कि एक अचीवमेंट सा लगता है, क्योंकि इसके बाद कोई दुकान आपको आगे मिलेगी नहीं, आगे सड़क खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।